नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर जो आया है वार्षिकी वाला 2025 का, उसे हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों, विलम्ब ना करके हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसे लगाते हैं और आप लोग भी उसका उत्तर बताइएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 10+2 वाला एग्जाम है, उसके मद्देनज़र आप लोग भी इसको ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये, कितना 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? बताइए। विकल्प ए है गुरु रामदास, देवी अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, पंडित रमाबाई। तो बताइए कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? दोस्तों, इसमें विकल्प कौन सा होगा? बी वाला सही होगा। देवी अहिल्याबाई होलकर के जयंती पर दोस्तों 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 300वीं जयंती थी, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 300वीं जयंती पर 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया, इससे आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, कौन? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? बताइए। केरल, मेघालय, गोवा, तमिलनाडु। बताइए कौन इसमें सही होगा दोस्तों? दो का इसमें दोस्तों सही होगा। कौन? दो सही होगा इसमें। उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत गोवा ने अपने को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? बताइए दोस्तों। भारत भाषा है, भारत जन है, भारत बोली है, भारत जेन है। तो बताइए तीसरा का कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें कौन है? भारत जेन होगा, इसमें सही होगा। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम भारत जेन है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? बताइए दोस्तों। इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के यह अभ्यारण्य। बताइए किसको? त्रिकुटा वन्यजीव अभ्यारण्य, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनी वन्यजीव अभ्यारण्य, गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य। बताइए दोस्तों चौथे का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथे का दोस्तों कौन वाला? दोस्तों त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को दोस्तों इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है, जो जम्मू कश्मीर का है। आइए अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत सरकार के जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें दोस्तों जातिगत जनगणना शामिल होगी या कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो बताइए दोस्तों, जो 2027 में जनगणना होगी जातिगत, वो कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में, 5 चरणों में। बताइए विकल्प कौन सा सही होगा पांचवा का? तो दोस्तों इसको 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, विकल्प ए वाला इसमें सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? कितने लगाया है दोस्तों? 6.1%, 6.4%, 6.5%, 6.8%। तो बताइए कितने का लगाया है दोस्तों? छठवां का दोस्तों सी वाला सही होगा, 6.5 से अर्थात 6.5% का उम्मीद लगाया जीडीपी वृद्धि का 2025-26 में आरबीआई ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन के संबंधित लिखित में विचार कीजिए। दोस्तों पहला है दोस्तों, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। दोस्तों समुद्रयान के बारे में देखिए दोस्तों, आरओआरओ के बारे में भी पूछा था, इसके क्वेश्चन आया था। वहीं पर दोस्तों दूसरा, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। वहीं पर तीसरा है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटन है। अब इसमें चुनना है दोस्तों, सही कथन का चयन करना है। कथन 1 है दोस्तों 1 और 2 सही है, बी है दोस्तों 2 और 3 सही है, सी है दोस्तों 1 और 3 सही है, डी है दोस्तों कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। बताइए दोस्तों सातवां का कौन सा सही होगा? तो दोस्तों सातवां का दोस्तों 1 और 3 केवल सही है, 1 और 3 सही होगा इसमें, क्योंकि समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में करता है, ये भी सही है दोस्तों। वहीं पर 2026 तक इसे गहरे समुद्र अन्वेषण लॉन्च किया गया 2026 के लिए, तो ये भी इसमें सही होगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है दोस्तों, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई। दूसरा है दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भातर में, कौन दोस्तों? भातर में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। वहीं पर दोस्तों तीसरा है, केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। वहीं पर दोस्तों न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर
केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। आठवां का 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आठवां का कौन सही होगा दोस्तों। उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें से है। असत्य चुनना था दोस्तों, इसमें सभी सत्य हैं। इसमें जो है सभी सत्य हैं, असत्य चुनना था, तो इस वजह से इसमें कोई गलत नहीं है। इस वजह से विकल्प डी वाला इसमें सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है। असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। बताइए तो असम और मेघालय की है दोस्तों, लोहित, संकोच, कामेंग और कुल्सी। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। 9 का दोस्तों डी वाला सही होगा। कुल्सी नदी पर जो है ब्रह्मपुत्र की असम और मेघालय ने 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है दोस्तों। ब्यास पे, रावी पे, चिनाब पे, सतलज पे। बताइए दोस्तों किस पर है। 10वां का कौन सा सही होगा दोस्तों। चिनाब नदी पर दोस्तों, सी वाला विकल्प इसमें सही होगा। काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है, इस वजह से आप लोग भी इसको जानते रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। पहला इसमें दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है दोस्तों। स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। वहीं पर दूसरा क्या है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। इसमें से दोस्तों सही विकल्प का चयन करना है। पहला दोस्तों कथन 1 सही है, दूसरा कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, तीसरा डी वाला दोनों कथन गलत है। बताइए 11वां का कौन सा विकल्प सही होगा। 11वां का दोस्तों सी वाला सही होगा। दोनों कथन इसमें से सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। विशाल सिंह पंजाब के, ज्योति कुमार बिहार की, संदीप आर्य हरियाणा के, अंशु त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के। बताइए कौन है ब्राह्मण का सही। दोस्तों संदीप आर्य जो है हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। पहला है दोस्तों एशियाई विकास बैंक, बी है विश्व बैंक, सी है बैंक ऑफ अमेरिका, डी है बैंक ऑफ चाइना। तो बताइए 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। 13 का दोस्तों ए वाला सही होगा। एशियाई विकास बैंक ने 10 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियां खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामस्थल घोषित किया गया। बताइए बिहार की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र के, राजस्थान की। कौन सा विकल्प इसमें दोस्तों सही होगा। 14 का दोस्तों डी वाला सही होगा। ये दोनों ही आर्द्र भूमियां राजस्थान में है, इसे आधिकारिक रूप से दोस्तों रामस्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए क्या है अगला क्वेश्चन। थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, तो कि साफ दिखेगा आप लोगों को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15वां है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है दोस्तों। पुणे, अहमदाबाद, पटना और बेंगलुरु। बताइए 15 का कौन सा इसमें सही होगा। 15 का दोस्तों डी होगा, बेंगलुरु तेंदुआ राजधानी बन गया है। आइए अगला देखते हैं। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप में जारी की, किस रूप में जारी की गई है जिसको बताना है दोस्तों। बर्ड टिली लिस्ट में, एवी लिस्ट में, फोवल लिस्ट में, गेम लिस्ट में। बताइए दोस्तों 16 का कौन सा विकल्प सही होगा। 16 का दोस्तों बी वाला सही होगा। अभी लिस्ट में AVI या लिस्ट में एवी लिस्ट के रूप में अधिकारिक रूप से जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% घटकर कितनी हो गई है दोस्तों। 4.8%, 5.1%, 5.3%, 5.5%। बताइए कितनी हो गई है। 17 का आप लोग बताइए। 17 का सी वाला सही होगा। 5.3% रह गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स, इसको ध्यान दीजिएगा, ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। कौन। मीशो, मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट। बताइए 18वां का कौन सा सही होगा दोस्तों। इसमें फ्लिपकार्ट सही होगा। फ्लिपकार्ट ने लाइसेंस प्राप्त किया है, जो ई-कॉमर्स कंपनी है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। बताइए महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और राजस्थान। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। किसे बताइए
प्रशिक्षण दिएगा, सैन्य प्रशिक्षण दोस्तों, तो इसमें महाराष्ट्र सही होगा। कौन? महाराष्ट्र सही होगा, विकल्प ए वाला सही है। अगला दोस्तों, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? बताइए दोस्तों, कहाँ? ईरान में जो फंसे थे भारतीय, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन गंगा। तो बताइए 20 का कौन सा सही होगा? तो 20 का भी दोस्तों कौन सा होगा? 20 का भी होगा, ऑपरेशन सिंधु नामक अभियान चलाया है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया? बताइए। झारखंड, बिहार, गोवा, उत्तराखंड। बताइए 21 में कौन सा विकल्प सही होगा? 21 का दोस्तों सी वाला सही होगा। गोवा का जो मादक पेय पदार्थ उसे फेनी है, उसे भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। अगला दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। तो बताइए दोस्तों 22 का कौन सा सही होगा? 22 का इसमें दोस्तों डी वाला सही होगा, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी है नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी राष्ट्रपति की एडीसी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? बताइए किस राज्य ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? दोस्तों मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा। बताइए कौन इसमें से विकल्प सही होगा? 23 का दोस्तों कौन सही होगा? 23 का बी वाला सही होगा दोस्तों, पंजाब। कौन? पंजाब होगा इसमें सही। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प दोस्तों प्रोफेसर सिद्धांत कुमार सिंह, प्रोफेसर सिमोन टूडू, प्रोफेसर एम सतीश कुमार, प्रोफेसर रश्मिकला अग्रवाल। बताइए 24 का कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों 24 का सही होगा, प्रोफेसर एम सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है इसका पहला डीन। अगला है दोस्तों कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की? 800 रुपये, 1100 रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये। तो बताइए दोस्तों 25 का कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? दोस्तों इसमें विकल्प बी वाला सही होगा, 1100 रुपये। अब कर दिया है इसमें 700 रुपये की वृद्धि करके अब 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? योग नीति कौन लागू किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र का उत्तराखंड। बताइए 26 का कौन सा सही होगा दोस्तों? तो उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, विकल्प डी सही होगा। अगला दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, झारखंड। बताइए 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों 27 का सी वाला सही होगा, असम राज्य है, उन्होंने ये निर्णय लिया है ओबीसी को दर्जा देगा ट्रांस समुदाय को। वहीं पर दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की भी घोषणा किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? दोस्तों ऋणदाता पूछा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन। बताइए 28 का कौन सा विकल्प सही होगा? 28 का दोस्तों कौन होगा? बी होगा, 28 का बी होगा, जर्मनी। कौन होगा दोस्तों? जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों। पहला दोस्तों 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। वहीं पर दोस्तों अगला हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह दोस्तों 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों, महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। अब आइए इसमें सत्य कथन का चयन करना दोस्तों। इसमें से केवल एक सही होगा, केवल 2 सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा, इनमें से कोई नहीं सही होगा। बताइए 29 का कौन सा विकल्प इसमें सही है, उसको चयन करना है दोस्तों। इसमें से दोस्तों केवल एक सही है, ए वाला केवल सही है, दूसरा गलत है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामांकित किया? मुंबई को, पटना को, लखनऊ को, भोपाल को। बताइए 30 का कौन सा सही होगा दोस्तों? 30 का दोस्तों सी वाला सही होगा, लखनऊ। किस भारतीय क्रिएटिव सिटी के रूप गैस्ट्रोनॉमी को नामित किया है? लखनऊ को भी नामित किया गया है और आंध्र प्रदेश को भी उसमें नामित किया गया था। अगला दोस्तों, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है दोस्तों? एनवीडिया, एप्पल, इंफोसिस, अरामको। बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा?
31 का दोस्तों एनावीडिया जो होगा वो सही होगा। यही कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को पछड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया दोस्तों? ऑपरेशन इंटेब्बे, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। बताइए 32 का कौन सा विकल्प सही होगा? 32 का दोस्तों बी वाला सही होगा। ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को दोस्तों ईरान के न्यूक्लियर हमला किया है। वहीं पर दोस्तों अगला, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ब्लेजर मैट्रेवेली, बेदी बूथयार्ड, नसघानी और अस्थलाविया हिल को। बताइए 33 का कौन सा विकल्प सही होगा? 33 का दोस्तों सही होगा ए वाला क्वेश्चन, ब्लेज मैट्रेवेली। आइए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? कौन दोस्तों? 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय नर्स वर्ष। बताइए 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग बताइए। 34 का दोस्तों बी वाला सही होगा। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को। अगला, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 95, 97, 99, 101वां। बताइए 35 का कौन सा सही होगा? 35 का दोस्तों कौन सा सही होगा? आप लोग बताइए। 35 का दोस्तों सी वाला सही होगा, 99वां स्थान मिला है। अगला दोस्तों, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? स्वीडन को, नॉर्वे को, डेनमार्क को, आइसलैंड को। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? इसमें आइसलैंड सही होगा, विकल्प डी वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, जो एक सैन्य अभ्यास है दोस्तों? मालदीव, मंगोलिया, थाईलैंड, वियतनाम। बताइए दोस्तों 37 का कौन सा सही होगा? 37 का बी वाला सही होगा दोस्तों, मंगोलिया। मंगोलिया और भारत के बीच दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, जो संस्करण इसका 17वां था। अगला, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया दोस्तों? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन इंटेब्बे। बताइए 38 का कौन सही होगा दोस्तों? इसमें सी वाला सही होगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से दोस्तों अमेरिका ने इस पर किया। वहीं पर दोस्तों इजराइल किस नाम से किया था? इजराइल दोस्तों ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से किया था। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने दोस्तों? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। बताइए 39 का कौन सा सही होगा दोस्तों? रोहित शर्मा बन गए हैं, आप लोग जानते रहिए। अगला दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? जहीर खान को, हरभजन सिंह को, मोहम्मद कैफ को, महेंद्र सिंह धोनी को। तो 40 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी को दोस्तों हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया ICC के। आइए अगला देखते हैं। 41 क्वेश्चन, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2000 कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर ने, सुरुचि सिंह ने, अंजलि भागवत ने, अपूर्वी चंदेला ने। 41 का कौन सा सही होगा दोस्तों? सुरुचि सिंह ने ये पदक जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? ईशान किशन, KL राहुल, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी। तो 42 का कौन सा सही होगा दोस्तों? 42 का सही होगा, ऋषभ पंत ने यह कारनामा किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। बताइए कौन सा है जीता है? आप लोग जानते होंगे 43 का ही है, भारत ने जीता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण केंद्र रहा है? कौन है दोस्तों? ट्रैवल टेक, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक और AI डीप वेब साइबर सुरक्षा। इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा, अब इसमें चुनना है आप लोगों को कौन सा कूट सही होगा। 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2 और 4। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? 44 का दोस्तों बी वाला सही होगा, 2, 3, 4। कौन दोस्तों? 2, 3, 4 एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक, AI डीप वेब और साइबर सुरक्षा ने किया है। आइए अगला देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब कितने जीता? कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, राफेल नडाल और रोजर फेडरर। बताइए 45 का कौन सा सही होगा? 45 का दोस्तों ए वाला सही होगा, कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का विजेता रहा फ्रेंच ओपन का। अगला दोस्तों, IPL 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोस्तों ये
मेन वाला है, ना कि ओमेन वाला। तो 46 का दोस्तों कौन होगा? 46 का डी होगा दोस्तों। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब के बीच फाइनल खेला गया था, जिसमें चैलेंजर बेंगलुरु ने खिताब जीता है। अगला दोस्तों, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मजा कैलाश जदा ने, ओपन सुचाता चुवांगसरी ने, हेसेट देरेज ने, नंदनी गुप्ता ने। बताइए 47 का दोस्तों कौन होगा? 47 का बी वाला सही होगा, ओपन सुचाता ने। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सलमान खान को, अक्षय कुमार को, सोनू सूद को, अमिताभ बच्चन को। 48 का कौन सही होगा दोस्तों? सोनू सूद को यह सम्मान दिया गया है। अगला दोस्तों, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बताइए 49 का कौन सही होगा? 49 का दोस्तों बी वाला सही होगा कि राजस्थान ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए दोस्तों वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो आखिरी होगा इस टेस्ट का। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? यश महेंद्र देव, अरुण श्रीनिवास, शैलेश सी माता, राजू मेमानी। दोस्तों बचा 50 का बी कौन सही होगा? 50 का दोस्तों डी वाला सही होगा। राजू मेमानी को दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? राजू मेमानी को। तो इस तरीके से दोस्तों आइए टेस्ट नंबर 2 को अब देखते हैं दोस्तों। एक एक दिन में 2-2 टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी से रिवीजन कर सकें। आइए तो टेस्ट नंबर दूसरा है। टेस्ट नंबर दूसरे में आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? गृह मंत्रालय के, ग्रामीण विकास मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के। पहले का दोस्तों कौन सही होगा? पहले का दोस्तों बी वाला सही होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नक्शा नामक कार्यक्रम चलाया है। अगला दोस्तों, भारत सरकार के किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों? सेवा से सीखें, सेवा ही सर्वोपरि, सेवा मानवता का सार, सेवा ही धर्म। तो बताइए दूसरा का कौन सा सही होगा? इसमें दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा। सेवा से सीखे नामक कार्यक्रम चलाया गया है भारत सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया? बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोरबा, मणिपुर के चंदेल, मिजोरम के लुंगलेई, असम के काबी आंगलोंग में। तीसरा का दोस्तों कौन होगा? तीसरा का डी वाला सही होगा। बहुत हाईलाइटर क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। असम के काबी आंगलोंग में जो ऊर्जा परियोजना थी 1000 मेगावाट के, वहाँ विरोध के बावजूद एशियाई विकास बैंक ने अपनी जो डॉलर की सहायता दी थी 434.25 की, वो वापस ले ली है। अगला दोस्तों, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ इको टाउन सिटी, कौन दोस्तों? इको टाउन सिटी विकसित करने की घोषणा की है? क्योटा, ओकोयामा, टोक्यो और किता कियूसी। बताइए 4 का कौन सही होगा दोस्तों? 4 का डी वाला सही होगा। किता कियूसी से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने इको टाउन विकसित करने की मंशा जाहिर की है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत दोस्तों डाक विभाग द्वारा, किसके द्वारा? डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है दोस्तों? ध्रुव नीति, संचार नीति, गगन नीति, प्रखर नीति। बताइए 5वां का कई सही होगा? 5वां का दोस्तों ए वाला सही होगा। ध्रुव नीति जारी किया है। अगला दोस्तों, किस राज्य ने होलंबी कला, कौन दोस्तों? होलंबी कला में भारत का पहला कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए 6वां का कौन सा सही होगा दोस्तों? 6वां का दोस्तों बी वाला सही होगा। दिल्ली ने यह फैसला किया है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी, पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है दोस्तों? बताइए नहीं मिली है। इसमें देखना भोटी को, हिंदी को, डोगरी को, पुर्गी को। बताइए 7वां का दोस्तों जो है वो सी होगा। डोगरी को नहीं मिली है, बाकी सभी को मिली है। आगे दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा दोस्तों? सीवीजिल का, ECI का, ICT का, ECI नेट का। बताइए 8वां का कौन सा सही होगा? 8वां का दोस्तों डी वाला सही होगा। ECI नेट का प्रयोग दोस्तों करेगा विधानसभा चुनाव में बिहार के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम विनियमन 2025 जारी किया? अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242। तो 9वां का दोस्तों कौन सही होगा? 9वां का दोस्तों बी वाला सही होगा। अनुच्छेद 240
40। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करना है दोस्तों। पहला दोस्तों, भारत में एमएसएमई का जीडीपी योगदान 30% से अधिक हो गया है। दूसरा, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। तीसरा है, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% की पूर्ति हो रही है। सत्य कथन का इसमें चयन करना दोस्तों, विकल्प है 1 और 2 सही है, विकल्प 2 है 2 और 3, विकल्प सी है केवल 1, विकल्प डी है सभी सही है। बताइए 10वां का कौन सा सही हुआ? 10वां का दोस्तों ए वाला सही होगा, केवल 1 और 2 इसमें सही है। पहला दोस्तों, भारत में एमएसएमई का जीडीपी योगदान 30% है, ये सही है। वहीं पर दूसरा दोस्तों, भारत में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, ये भी सही है। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों की आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, मणिपुर ने, मिजोरम में, मेघालय में, असम ने। कौन राज्य फैसला ये किया? 11वां का दोस्तों कौन सा सही होगा? 11वां का दोस्तों डी वाला सही होगा, असम। कौन दोस्तों? असम ने आत्मसुरक्षा के लिए दोस्तों हथियार से लाइसेंस देने की घोषणा की है। वहीं पर अगला दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? दोस्तों दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया में। दोस्तों 12वां का कौन सा सही होगा? दोस्तों 12 का सी वाला सही होगा, पटना में किया है। आइए अगले देखते हैं दोस्तों, वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कथनों पर विचार करना है दोस्तों। पहला, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, इसका आयोजन दोस्तों दिल्ली में किया गया है। सत्य कथन का चयन करना दोस्तों, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 सभी सही है। बताइए 13 का कौन सा सही होगा? दोस्तों 13 का केवल कौन ए वाला विकल्प सही होगा, 1 और 2 सही होगा। इसमें आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। वे शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। इसका दोस्तों जियो वर्ल्ड सेंटर में मुंबई में किया गया है, 1 से 4 मई 2025 के मध्य, ना कि दिल्ली में। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों के उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया? तेलंगाना, बिहार, पंजाब और मेघालय। दोस्तों 14 का कौन सा सही होगा? 14 का दोस्तों तेलंगाना होगा। अगला दोस्तों, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया? राजीव गाबा, प्रमोद कुमार मिश्रा, संजय कुमार शुक्ला, अमिताभ कांत। बताइए 15 का कौन सा सही होगा? 15 का दोस्तों डी वाला सही होगा, अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? हैदराबाद, कोच्चि, अहमदाबाद, बेंगलुरु। बताइए इसमें कौन दोस्तों? विकल्प सी वाला सही होगा, अहमदाबाद। अगला दोस्तों, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, अमरावती में। बताइए कहाँ किया है? 17 का दोस्तों बी वाला सही होगा, हैदराबाद में किया है सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना गूगल ने। आइए अगला देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? बताइए मिजोरम की, नागालैंड की, लद्दाख की, मणिपुर की। 18 का दोस्तों इसमें ए वाला सही होगा, मिजोरम की राजधानी पहली बार रेलवे से जुड़ी है। अगला दोस्तों, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। बताइए 19 का दोस्तों डी वाला सही होगा, इसमें मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला राज्य बना है। आइए अगला देखते हैं। अगला तो डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर? दोस्तों गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय। 20 का दोस्तों सी वाला सही होगा, आंध्र प्रदेश इसमें सही होगा। अगला दोस्तों, बिहार के सारण जिले में स्थित मडौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? बताइए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को, गिनी गणराज्य को, अंगोला को, रवांडा को। 21 का कौन सा सही होगा? 21 का दोस्तों बी सही होगा, गिनी गणराज्य को किया जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 25 से 35 को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, राजस्थान। बताइए 22 का कौन सा सही होगा? 22 का ए वाला सही होगा, अरुणाचल प्रदेश 2025 से 2035 को दोस्तों जल विद्युत दशक घोषित किया है।
अगला दोस्तों, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। बताइए 23 का दोस्तों कौन सा सही होगा? 23 के इसमें डी होगा दोस्तों। जेम पोर्टल के माध्यम से शीर्ष राज्य बना है खरीदारी में उत्तर प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन दोस्तों? तीसरा राज्य कौन बना? तीसरा राज्य कौन बना है दोस्तों? इसमें आधिकारिक तौर पर तीसरा राज्य कौन बना? केरल बना, मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, कर्नाटक बना। बताइए 24 का दोस्तों कौन वाला सही होगा? 24 का दोस्तों सी होगा, त्रिपुरा बना है। अगला क्वेश्चन है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल वाले का उद्घाटन किया है दोस्तों? कोसी नदी पर, गंगा नदी पर, सोन नदी पर, बूढ़ी गंडक नदी पर। बताइए 25 का दोस्तों इसमें बी वाला सही होगा, गंगा नदी पर किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 23-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। बताइए 26 का दोस्तों डी वाला इसमें सही होगा, मेघालय है सबसे निचले पायदान पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में। अगला दोस्तों, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों किससे है? ड्रोन हमला से, साइबर हमला से, गैस गुप्त सैन्य मिशन से, परमाणु हमला से। बताइए 27 का कौन सा? 27 का ये होगा दोस्तों, ड्रोन हमला से संबंध रखता है स्पाइडर वेब। अगला है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 26-27 कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएससी में 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? किसे नहीं चुना गया दोस्तों? लातविया को, बहरीन को, अंगोला को, कोलंबिया को। बताइए 28 का कौन सा होगा? 28 का दोस्तों सी है, सही होगा इसमें। इसको नहीं चुना गया अंगोला को, बाकी सभी देशों को दोस्तों अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अगला दोस्तों, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को मिला? दो तो शंघाई को, सैन फ्रांसिस्को को, सिंगापुर को, शेनज़ेन को। बताइए 29 का कौन सा सही होगा? दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को मिला है जो 10 स्टार्टअप कंपनियों में। अगला दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए कितने देशों के नागरिकों को? 9 देशों के, 10 देशों के, 11 देशों के, 12 देशों के। 30 का कौन सा होगा दोस्तों? 12 देशों के नागरिकों को दोस्तों पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। अगला दोस्तों, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? दोस्तों फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस। बताइए 31 का कौन सा होगा? 31 का दोस्तों ए वाला सही होगा, फिलीपींस में ये कारनामा हुआ है। आइए अगला देखते हैं। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया? दोस्तों दिया मिर्जा को, प्रियंका चोपड़ा को, कटरीना कैफ को, नोरा फतेही को। तो बताइए दोस्तों 32 का कौन सा सही होगा? 32 का सी होगा दोस्तों, कटरीना कैफ को किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मालदीव का। अगला दोस्तों, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन ओवरलोड। बताइए दोस्तों 33 का कौन सा सही होगा? 33 का दोस्तों बी वाला सही होगा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया, ईरान ने चलाया। देखिए इजराइल जो चलाया था ईरान के लिए दोस्तों ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था, वहीं पर तो इस तरह दोस्तों है ऑपरेशन राइजिंग लाइन दोस्तों इजराइल ने ईरान के विरुद्ध चलाया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दोस्तों अमेरिका ने चलाया था ईरान के विरुद्ध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? भारत में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, श्रीलंका में। बताइए दोस्तों पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? 34 का बताइए दोस्तों। 34 का दोस्तों डी वाला सही होगा, श्रीलंका में मनाया गया। अगला दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ? IIT दिल्ली, JNU, IIC बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों बताइए 35 का कौन सा सही होगा? 35 का दोस्तों ए वाला सही होगा, IIT दिल्ली को शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क को, म्यूनिख को, कोपेनहेगन को, लंदन को। बताइए 36 का दोस्तों सी वाला सही होगा, कोपेनहेगन को किया गया। अगला दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दोस्तों बताइए 37 का कौन सा सही होगा?
37 का बी वाला सही होगा दोस्तों, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? अमेरिका के, भारत के, इजराइल ने, चीन ने। बताइए 38 का कौन सा होगा दोस्तों? चीन ने दोस्तों मौन रडार नामक एक प्रणाली विकसित की है, विकल्प डी वाला सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? कुशीनगर में, आगरा में, आजमगढ़ में, कानपुर में। कहाँ किया गया दोस्तों? कुशीनगर में किया गया है, विकल्प ए सही होगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स में, अमेरिका में, रोमानिया में, भारत में। बताइए कहाँ किया गया? तो दोस्तों सी वाला सही होगा, इसमें रोमानिया में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दोस्तों, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का भाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है, राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृत केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। अब सत्य कथन का इसमें चयन करना, केवल एक सही है, केवल दो सही, या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें केवल 2 वाला सही होगा और बाकी गलत है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की? अयान लोचाब, अंकित, नवदीप, प्रदीप नरवाल। बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों? प्रदीप नरवाल ने घोषणा की है संन्यास लेने की प्रो कबड्डी लीग से। अगला दोस्तों, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्रेस कार्लसन को हराया? डी गुकेश ने, आर प्रज्ञानंदन यालसरीन ने, अधिबदन भास्करन ने। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें दोस्तों डी गुकेश ने हराया है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। 44 का कौन सही होगा? 44 का सी होगा, श्रीलंका मिलकर करेगा, भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे दोस्तों 13वें आईसीसी का आयोजन। अगला दोस्तों, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का कौन सा है इसमें चुनना है दोस्तों। पहला दोस्तों कौन सा? 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक का ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में किया जाएगा। बी है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। आइए अगला देखते हैं कौन सा, इसमें विकल्प 2 और। वहीं पर दूसरा विकल्प दोस्तों, 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। डी है, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस के ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें 45 का दोस्तों इसमें डी सही होगा और सब गलत है। आइए अगला देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करना है, आपको उत्तर इसमें देना है। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। दूसरा दोस्तों, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। चौथा, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इसमें कौन गलत है उसको चुनना है दोस्तों। केवल 2, केवल 1 और 4, 2 और 3, केवल 4। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें से केवल 2 वाला गलत है, बाकी सब सही है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों की हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पार्वती तिर्की, अतुल कुमार राय, अंकित नरवाल, गौरव पांडे। 47 का दोस्तों कौन है? इसमें पार्वती तिर्की को दिया गया युवा पुरस्कार। अगला दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों? नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, खिदमत सेंटर पोर्टल, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, सुलूक सेंट्रल पोर्टल। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें से उम्मीद सेंट्रल पोर्टल एक लॉन्च किया गया है वक्फ संशोधन के प्रबंधन के लिए। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? IIT BHU ने, IIT दिल्ली ने, IIT मद्रास ने, IIT कानपुर में। कौन है दोस्तों? IIT दिल्ली ने ऐसा अभियान चलाया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, पोर्ट लुइस में, काठमांडू में, नैरोबी में। बताइए 50 का दोस्तों कहाँ? 50 का दोस्तों डी वाला सही होगा, नैरोबी में किया गया अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। तो इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यही तरह रहने देते हैं, 2-2 टेस्ट रोज करेंगे हम लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एक अच्छी क्लास में। धन्यवाद।